मार्को रूबियो ने एक और पाक भारत जंग के इम्कान को जाहिर करते हुए कहा है कि एक और पाक भारत जंग किसी भी वक्त मुमकिन है और अमेरिका इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की तो कोई खास बात नहीं थी, वो तो किसी वक्त फिर गड़बड़ हो सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी बातें कर रहे हैं, वो तो फिर किसी वक्त वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को। जनाब, इंडिया को आपने लगाम डालें, अदरवाइज पूरी दुनिया का अमन खतरे का शिकार हो जाएगा, जो कि एक संगीन वार्निंग है। Why would for attacking Pakistan India needs 4,900 और 800 किलोमीटर मिसाइल? अमेरिका को भी पता है कि हमारा डर्टी वर्क, ठीक है, हमारा किया हुआ सारा गलत काम अगर अपने सर पे कोई ले सकता है, कोई देश, कोई फौज, वो पाकिस्तान है। ऑनेस्टली डोनाल्ड ट्रंप की जिस किस्म की पर्सनैलिटी है ना, वो लॉन्ग टर्म में काम ही नहीं कर सकता, वो तो शॉर्ट टर्म में करता है। ये मिल जाए, ये हो जाए और अब बात आगे चलाओ और अपने नंबर लगाओ, और वो नोबेल प्राइज के पीछे पड़ा हुआ है। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ये जो लड़ाई मुमकिन है जिसका खदशा मार्को रूबियो ने भी जाहिर किया है, ये मुमकिन तौर पर इसी मौसम बरसात के इख्तिताम तक होगी। देखिए वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। रेंज जब बढ़ाते हैं तो मैसेजेस टू चाइना, मैसेजेस टू यूएसए। आप ट्रंप का ईगो मसाज नहीं करने को तैयार, आप ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिलाने को नहीं तैयार। आप रोज उठते हैं कहते हैं कि ट्रंप झूठ बोलता है, उसने नहीं कराया, उसके मुंह पे। दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एनबीसी न्यूज पर बोला कि हम रोज इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन मॉनिटर करते हैं। मतलब पाकिस्तान का सीसीटीवी अब वॉशिंगटन डीसी में लग गया है। और सुनो, जब ट्रंप साहब बोल रहे थे कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था, तब दुनिया सोच रही थी ये कब हुआ भाई। अब रूबियो जी खुद बोल रहे हैं सीज फायर मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है। मतलब आज शुरू करो, कल तोड़ दो। बस यही है असली सीज फायर चैलेंज। अब पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई है। उन्हें लग रहा है कि इंडिया कभी भी धांसू एंट्री मार के अंदर आ जाएगा। टीवी पर एंकर्स ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कल हो ना हो। लेकिन असली बात यह है कि भारत को सिर्फ एक सिग्नल देना पड़ता है और पूरा पाकिस्तान हिल जाता है। अमेरिका चाहे कितना भी मॉनिटर करे, अब असली रिमोट तो नई दिल्ली के हाथ में है बॉस। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अब तक तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो इंडिया ने खर्च किए हैं इक्विपमेंट हासिल करने के लिए, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट शामिल हैं, जिसमें साइबर वॉरफेयर के इक्विपमेंट शामिल हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का इक्विपमेंट शामिल है, गोला बारूद शामिल है, टैंक्स शामिल है और इस तरह के दीगर सूरत हाल। और नए 114 रफाल तैयारों की खरीदारी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। इस पर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ तफसील के साथ डिस्कशन भी करूंगा। कहने का मतलब ये है कि मौके से फ़ायदा उठाने की बजाय लड़ाई को और उस लड़ाई की बुनियाद पर अपने आप को सुप्रीम करार देने की जो ख्वाहिश है इंडिया की, वो इनफैक्ट एक ऐसे मुकाम पर आ गई है जहां पर नाउ और नेवर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो 10 मई से लेकर अब अगस्त की 18 तारीख हो चुकी है। इन सारे अरसे के दौरान इंडिया की फौज एक लम्हे के लिए भी ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस नहीं गई। इंडिया ने मुसलसल जो है वो जंगी तैयारियों को जारी रखा है। कभी फौज की मशकें होती हैं, कभी एयरफोर्स की, कभी नेवी की, और उसके साथ साथ मिसाइल टेस्ट भी मुसलसल किए जा रहे हैं। अभी 20 और 22 अगस्त के दौरान एक और विंडो बनाई गई है, एक जो है वो मिसाइल तजर्बे की, जिसकी रेंज मुमकिन तौर पर 4760 किलोमीटर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो तमाम इकदामात हैं जो मुसलसल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी सिचुएशन मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी जो लड़ाई की तैयारियां हैं या दिफा
का जो मामला है वो मुसलसल उसके ऊपर भी पेशरफ्त हो रही है। और अभी रिसेंटली फील्ड मार्शल की तरफ से जो चंद स्टेटमेंट्स सामने आई हैं वो दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश है कि जनाब इंडिया को आपने लगाम डालें, अदरवाइज पूरी दुनिया का अमन खतरे का शिकार हो जाएगा, जो कि एक संगीन वार्निंग है इंटरनेशनल पीस के लिए। अब ये जो मार्को रूबियो ने रिमार्क्स दिए हैं वो इनफैक्ट एक जानिब तो इस पूरे बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये बात मुसलसल सामने आ रही है कि ये जो लड़ाई मुमकिन है जिसका खदशा मार्को रूबियो ने भी जाहिर किया है, ये मुमकिन तौर पर इसी मौसम बरसात के इख्तिताम तक होगी। ऑनेस्टली डोनाल्ड ट्रंप की जिस किस्म की पर्सनैलिटी है ना, वो लॉन्ग टर्म में काम ही नहीं कर सकता, वो तो शॉर्ट टर्म में करता है। ये मिल जाए, ये हो जाए और बात आगे चलाओ और अपने नंबर लगाओ, और वो नोबेल प्राइज के पीछे पड़ा हुआ है। और ये जो है सारी बात, ये कोई जल्दी में होने वाली नहीं है। अगर इनका ख्याल है कि ये जल्दी में हो जाए और मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, ये होने वाला नहीं है। और ये अभी एक मीटिंग में भी नहीं होना। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रोल अदा करना है वो बड़ा अब और भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ उसने यूरोप को अग्री करवाना है, दूसरी तरफ उसने ज़ेलेंस्की को अग्री करवाना है, तीसरी तरफ उसने पुतिन को अग्री करवाना है। इट्स नॉट इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें इतनी कुव्वत मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म को इस किस्म की नेगोशिएशन करे। उसका नेचुरल रिस्पॉन्स इसके ऑर्डर करो, अगर नहीं होता तो हट जाओ, पीछे हट जाओ। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी आसानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। तो अमेरिका को भी पता है कि हमारा डर्टी वर्क, ठीक है, हमारा किया हुआ सारा गलत काम अगर अपने सर पे कोई ले सकता है, कोई देश, कोई फौज, वो पाकिस्तान है। तो वो हमेशा उनके यहाँ लोग रहते हैं। और इंडिया में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार डोनाल्ड ट्रंप हमारा वर्जन बाय करेगा या एक्सेप्ट करेगा कि हाँ वहां पे अमेरिकन भी मरे, वहां पे पाकिस्तानी भी मरे, उनका नमाज जनाजे की वीडियोस पड़ी है एयरफोर्स ऑफिसर्स की, ठीक है, लेकिन क्या अमेरिका एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज आप उसके लिए वो डर्टी वर्क नहीं करेंगे जो पाकिस्तान उनके लिए करता है। अगर आप डिसाइड कर लें कि ठीक है, हम बातें क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल की बातें करते हैं। इवन आज देख लीजिए सैंक्शन की बात चल रही है, हमारा आर्गुमेंट क्या है कि जी हम तो 115 बिलियन डॉलर का हमने तेल खरीदा है, चाइना ने तो 150 बिलियन का खरीदा है जी। मतलब वी हैव बॉट रशियन ऑयल ऑफ which had value of $115 billion. China has bought it for $150 billion. तो चाइना पे नहीं लगा रहे, हमारे पर लगा रहे। क्या है ये? प्रिंसिपल की बात है। रियल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल्स, वैल्यूज नहीं चलते हैं। वहां हार्डकोर सेल्फ इंटरेस्ट और अपने पॉलिटिक्स चलती है। आप ट्रंप का ईगो मसाज नहीं करने को तैयार, आप ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिलाने को नहीं तैयार। आप रोज उठते हैं, कहते हैं कि ट्रंप झूठ बोलता है, उसने नहीं कराया, उसके मुंह पे। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, कहता ठीक है ये तेल खरीद रहे हैं। अच्छा, ट्रंप को प्रॉब्लम क्या है? ट्रंप को बताया गया है कि ये रशिया से तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करते हैं और फिर हमको और यूरोपियंस को बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं।